क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रहे हो? कहीं तुझे इस लौ की तरह तेरी मौत फड़फड़ाती तो नजर नहीं आ रही है? ये दिन तो आना ही था, इसीलिए तो आज पहली बार तेरे घर के अंदर आकर आरती कर रही हूं। हो गया तेरा। वैसे आज तू इतनी खुश क्यों? ना तुम्हारा वक्त आया है और ना ही तेरा क्रश। खुद को बातों से चाहे जितना बहला लो, लेकिन विक्रांत, अब तुम्हारी मौत तुम्हारे पास पास नहीं, तुम्हारे साथ साथ चल रही है। मेरा अच्छा समय आए या ना आए, लेकिन तुम्हारा बुरा वक्त आ चुका है। क्या हो गया आपको? सुधीर, क्यों? मैंने कहा ना, तुम्हारा बुरा वक्त आ चुका है। क्यों सुधीर? सही कह रही है ना बुढ़िया? भाई साहब, बाप चढ़ेगा मुझे तो। किसने किया ये सब सुधीर? भाई साहब, ग्रहण लग चुका है इस परिवार को, ग्रहण। अब ये बला नहीं टलेगी। भाई साहब, सुधीर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, किसने किया ये सब? बताइए ना ये सब कैसे हुआ, किसने किया ये सब बताइए। सुधीर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। संभालिए। भाई साहब, मुझे पहले बिठाओ। ले चलो सरदार। अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। इतनी बार कहा है इनसे, सुनते ही नहीं। क्या कर रहे हैं आप? मुझे पता था एक न एक दिन ये अवश्य होगा। निसंदेह किसी कन्या का चक्कर है, अन्यथा कोई आपको इतनी निर्दयपूर्वक नहीं मारता। देख लेना, पाप चढ़ेगा पाप। अरे बबली, ये तू कौन सा टीवी सीरियल देखती रहती है जो तेरे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल उपजते रहते हैं? दिन भर आप ही की चिंता में तो ग्रस्त रहते हैं। अरे ऐसी चिंता ना किया कर मेरी, नहीं तो पाप चढ़ेगा पाप। पाप तो आपको चढ़ेगा। ये लाल रंग का टी शर्ट पहनकर लड़कियों को लुभाते हैं। अरे फिर वही बात पगली। इतनी सुंदर और सुशील बीवी के होते हुए भी इना मीना टीना के लिए पिट कर आते हैं। अरे फिर वही बात। अच्छा तो चलिए मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि कोई कन्या का चक्कर नहीं है, खाइए कसम। हे भगवान, इस हालत में भी ये औरत शक कर रही है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? खाइए ना। हम तुम्हारी कसम खा के बोल रहे हैं, ये किसी कन्या का चक्कर नहीं है। यहाँ एक नहीं झेली जा रही, ये दूसरे की बात कर रही है। फिर ठीक है, अब चलिए विश्राम करते, चलिए।
अरे बबली, मेरे विश्राम को तो विराम लगा दिया है तुमने। चलो। अरे पगली, काहे को अपने राम जैसे पति पे शक करती रहती है? तू भी तो सीता है ना? अब ठीक है ना? तुम जाओ। ठीक है, पर आप आराम जरूर करिएगा। हाँ हाँ। अरे बबली, काम का है? ओके जी, नमस्ते, बाय जी। अरे बबली, काम की बात तो करने दे फोन पे। क्या किया बबली? आपको आराम करवाने का तरीका, अब या तो आप बिस्तर पर रहेंगे, अब या तो 2 बैसाखी लेके चलेंगे, और 2 बैसाखियों का जोड़ा बिल्कुल हमारे जैसा भव्य लगेगा। हाँ? अब उठना मत बिस्तर से, वरना पाप चढ़ेगा, पाप। अब ना उठूंगा। अब जाके इनके लिए काढ़ा बना देती हूँ। हाँ, ठीक रहेगा। अरे पाप ही तो चढ़ गया। अरे पगली, ये पनौती हमारी किस्मत में लिख गई है। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। पता नहीं उस कृष्णा के मन में क्या चल रहा है जो इस तरह मेरे करीब आ रहा है। कोई अनजान आदमी इतने कम समय में मेरे इतने करीब कैसे आ सकता है? क्या मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है? कि जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? मुझे उसे रोकना ही होगा। मेरी मुस्कुराहट को मेरी रजामंदी समझकर जो फूलों का बाग खिलाया है उसने अपने मन में, उसे मुझे जल्द ही उजाड़ना होगा। एक मामूली सा बॉडीगार्ड महलों में रहने वाली समायरा के सपने देखे, ऐसा समायरा होने नहीं दे सकती।
तू आ गया बेटा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। क्या हुआ? दर्द हो रहा? अगर तू मेरा बेटा नहीं है तो मेरे मुंह से जो आ निकली, वो जिसकी वजह से निकली, उसे कराने के लिए तूने मजबूर क्यों किया? और अगर मैं तेरी माँ नहीं हूं तो तेरे माथे की शिकन देखकर मेरे दिल में दर्द की लकीर क्यों खिंच गई? क्यों? काश मैं तुम्हारे इस क्यों का जवाब दे पाता माँ। सुनो, बोलो। एक खूबसूरत फूल एक खूबसूरत हसीना के लिए। तुम होश में तो हो? मैं समझा नहीं। मैं तुम्हारे मालिक की पत्नी हूँ और इस नाते मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मुझसे इस तरह बात करने की? माफ कीजिएगा। एक बात क्लियरली बता देना चाहती हूँ, किसी भी बड़ी गलतफहमी में मत रहना। और पिछले दिनों मैंने तुमसे तमीज से बात सिर्फ इसलिए कर ली क्योंकि तुमने मेरे पति की जान बचाई थी। बेहतर होगा कि इससे ज्यादा कुछ मत सोचना। तुम इस घर के बॉडीगार्ड हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अंडरस्टैंड? जी। हेलो, ये क्या कर रहे हो? मैंने आपको अपसेट किया ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लिसन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टॉप दिस। आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगी मैं करता रहूंगा। जब तक तुम माफ नहीं कर देती मैं नहीं रुकूंगा। अविनाश, अविनाश, न जाने क्यों लेकिन जब भी कृष्णा मेरे सामने होता है मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। ऐसा क्यों लगता है जैसे वो तुम्हारी ही परछाई हो। अरे कृष्णा, तुम? जी मालिक, आप किसी और का इंतजार कर रहे थे? हाँ कृष्णा, परसों बाद ना मेरी प्रिंसेस हमारे इस घर में वापस आ रही है। उसी का इंतजार करो। और आज के लिए मेरा काम क्या होगा? नहीं, आज तुम्हारे लिए कोई काम नहीं।
मैंने तुमसे कहा ना कि आज मेरी बेटी आई, तो आज पूरा दिन मैं उसके साथ बिताऊंगा, कोई काम नहीं करूंगा। और इसके लिए मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम जा सकते हो। जी मालिक। अरे हेलो प्रिंसेस, प्रिंसेस कहाँ हो तुम? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। डैड, हमारी गाड़ी ना रास्ते में खराब हो गई है, प्लीज आप हमें लेने आ जाइए प्लीज। अरे तो मुझे बताओ ना किधर। प्रिंसेस एक्चुअली मेरी एक मीटिंग है, मैं आ नहीं पाऊंगा। तो एक काम करिए ना, सुधीर फूफा जी को भेज दीजिए। हाँ प्रिंसेस उनकी तो खुद तबीयत खराब है। हाँ लेकिन मेरा एक खास आदमी है, मैं उसे भेजता हूँ। लेकिन तुम सुनो, जहां हो वहीं रहना, ओके? इट्स ओके फाइन, ठीक है। हाँ सी सुन। कृष्णा, जी मालिक। जी कृष्णा तुम्हारी छुट्टी कैंसिल। मेरी प्रिंसेस की गाड़ी खराब हो गई है, तुम यहाँ से गाड़ी लो और उसको लेके आ जाओ। मैं तुम्हें उनकी फोटो और उसकी लोकेशन तुम्हारे मोबाइल पे भेज दूँ। जी कृष्णा। एक बात का ख्याल रखना, अपनी ड्राइविंग जरा तरीके में रखना। जिसे तुम लेने जा रहे हो ना, वो सिर्फ मेरी प्रिंसेस नहीं है, मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी मेरी जान है। जैसे जैसे मैं तेरा भरोसा जीतता जा रहा हूँ विक्रांत, वैसे वैसे मैं अपनी मंजिल के करीब होता जा रहा हूँ। आज तू अपनी जान से ज्यादा प्यारी बेटी के लिए मुझ पर भरोसा करता है। बहुत जल्द ऐसा आएगा कि तू अपनी जान के लिए भी मुझ पर भरोसा करे और तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा